नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 वार्षिक का मॉडल क्वेश्चन। विषय संगीत। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है ए झपताल, बी धमार, सी रूपक, डी तीन ताल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झपताल। झपताल 10 मात्रा का होता है, धमार 14 मात्रे का, रूपक 7 मात्रे का, तीन ताल 16 मात्रे का। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्मिक पुस्तक मालिका पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मिक पुस्तक मालिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मतंग मुनि, बी बी.एन. भातखंडे, सी मुनि नारद, डी बी.डी. पुलुस्कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बी.एन. भातखंडे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? त्रिताल 16 मात्राओं का ताल है। प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होते हैं। इसका विभाग है 4। आइए ऑप्शन में पूछा गया है प्रश्न में, त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 4, डी 5। इसमें कितने विभाग हैं? 16 मात्रा का ताल है, विभाग है 4, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के अग्रणी गायक हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के अग्रणी गायक हैं? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी किराना, सी पटियाला, डी दिल्ली। तो किस घराने के हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्वालियर घराने के। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायन में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद गायन में कौन सा ताल बजता है? ऑप्शन ए धमार, बी कहरवा, सी चौताल, डी दादरा। इसका सही आंसर होगा चौताल, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ प्रिंट में गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ राग होना चाहिए तो श्राग प्रिंट है। इसको आप लोग राग पढ़ेंगे। राग केदार किस जाति का राग है? राग केदार किस जाति का राग है? ऑप्शन ए औडव औडव, बी शाडव संपूर्ण, सी औडव संपूर्ण, डी औडव शाडव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औडव शाडव। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए प, बी ग, सी ध, डी न। इसका सही ऑप्शन होगा बी ग। राग बिहाग का वादी ग और बिहाग का संवादी अगर पूछेगा तो संवादी नी है, वादी ग संवादी नी। अगला क्वेश्चन, नाद के कितने प्रकार हैं? नाद के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार, आहत नाद और अनाहत नाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? ऑप्शन ए तबला, बी वायलिन, सी बांसुरी, डी सितार। दोस्तों लगभग परीक्षा में पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पूछा जाता है, प्रश्न आ ही जाता है। ऑप्शन है ए तबला, बी वायलिन, सी बांसुरी, डी सितार। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांसुरी। अगला क्वेश्चन, तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, बी तुलसीदास, सी गोपाल दास, डी हरिहर दास।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तन्ना मिश्र। आइए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। संगीत मकरंद के लेखक कौन हैं? संगीत मकरंद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मुनि नारद, बी पंडित अहोबल, सी मुनि भरत, डी पंडित दत्तिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुनि नारद। अगला क्वेश्चन, राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए रे, बी ध, सी ग, डी नी। दोस्तों राग भैरव का वादी ध होता है और संवादी रे होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? सॉरी ये गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रे। संवादी पूछा है, राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? तो संवादी रे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तानसेन के द्वारा किस राग की रचना की गई? तानसेन के द्वारा किस राग की रचना की गई? ऑप्शन ए मियाँ मल्हार, बी दरबारी कान्हड़ा, सी तोरी, डी सारंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दरबारी कान्हड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीन ताल में कितनी तालियां होती हैं? तीन ताल में कितनी तालियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों तीन ताल 16 मात्रे का ताल है। इसमें 4 विभाग है, 3 ताली है, 1 खाली है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तीन ताल में कितनी तालियां हैं? 3 तालियां हैं। अगला क्वेश्चन, राग मालकोस किस ठाट का राग है? राग मालकोस किस ठाट का राग है? ऑप्शन ए भैरव, बी कल्याण, सी तोरी, डी भैरवी। दोस्तों ये भैरवी ठाट का राग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीन ताल में किस मात्रा पे खाली है? तीन ताल में किस मात्रा पे खाली है? ऑप्शन ए 9, बी 19, सी 7, डी 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9वीं मात्रा पे खाली है। अगला क्वेश्चन, विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है? उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए प्राण पिया, बी दरस पिया, सी कदर पिया, डी प्रेम पिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेम पिया। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 12 मार्च, सी 22 मार्च, डी 16 मार्च। इसका सही आंसर होगा, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सारंगी किस वर्ग वाद्य है? सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? ऑप्शन ए घन, बी वितत, सी तत, डी सुशील। सारंग किस वर्ग का वाद्य है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तत वर्ग का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झपताल में कितनी तालियां हैं? झपताल में कितनी तालियां हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। दोस्तों झपताल 10 मात्रे का है, इसमें 4 विभाग है, इसमें 3 ताली है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राग में
रेधा कोमल तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? किस राग में रेधा कोमल तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? ऑप्शन ए भैरवी, बी काफी, सी तोरी, डी भैरव। तो भैरव राग में रे और ध कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, कहरवा ताल में कितनी तालियां होती है? कहरवा ताल में ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 22, सी 12, डी 7। दोस्तों, अगर ये पूछा गया होता कि भारतीय संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होता 7। इसमें पूछ रहा है भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, कुल कितने स्वर होते हैं, यानी कि शुद्ध स्वर और कोमल स्वर, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर 7 और विकृत स्वर 5, 7 5 12, 12 स्वर, दोनों मिलाकर के 12 स्वर। इसीलिए इसका सही आंसर होगा कुल कितने स्वर होते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? ऑप्शन ए प्रातः, बी दोपहर, सी सांझ, डी रात्रि। इसका गायन समय है प्रातः, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। दोस्तों, मुख्य रूप से जाति 3 है और सभी जाति के 3-3 उपजातियां हैं। तो जिसमें 7 स्वर लगता है वो होता है संपूर्ण, इसमें सही से नहीं लिखा पाता है। जिसमें 7 स्वर लगता है वो उसे संपूर्ण, जिसमें 6 स्वर लगता है, 6 स्वरों के समूह को साडव और 5 स्वरों के समूह को औडव कहते हैं। यानी कि संपूर्ण में 7 स्वर, साडव में 6 स्वर, औडव में 5 स्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ठाट में कितने स्वर अनिवार्यतः लगते हैं? किसी भी ठाट में कितने स्वर अनिवार्यतः लगते हैं? ठाट में कितने स्वर अनिवार्यतः लगते हैं? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 5, डी 12। दोस्तों, किसी भी ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान से संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी बंगाल, डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है? किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है? ऑप्शन ए ध्रुपद, बी ख्याल, सी धमार, डी ठुमरी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी ग्वालियर। इसका सही आंसर होगा डी ग्वालियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3।
अगला क्वेश्चन, शूल ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, बी 14, सी 12, डी 16। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मात्रा। अगला क्वेश्चन, एक सप्तक में चल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1, बी 7, सी 5, डी 2। इसका सही आंसर होगा चल स्वर 5 है। रे ग म ध नी, ये अपने स्थान से नीचे या ऊपर खिसकते हैं, इसलिए इसको चल स्वर कहा जाता है। चल स्वर कितने हैं? 5 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग बिलावल का वादी स्वर क्या है? राग बिलावल का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए ध, बी रे, सी ग, डी प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध। अगला क्वेश्चन, त्रिताल में कितनी मात्राएं होती हैं? त्रिताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 12, डी 16। इसका सही आंसर होगा, त्रिताल कितनी मात्रा का होता है? 16 मात्रा का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गीत किनकी रचना है? राष्ट्रीय गीत किनकी रचना है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी सत्यनारायण, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अवनद वाद्य है? निम्नांकित में से कौन अवनद वाद्य है? ऑप्शन ए तबला, बी बांसुरी, सी सितार, डी मंजीरा। इसका सही आंसर होगा तबला, जो चमड़े से मढ़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? ए प्रातः, बी सांझ, सी रात्रि, डी दोपहर। इसका सही आंसर होगा सी रात्रि। अगला क्वेश्चन, विलायत खां कौन थे? विलायत खां कौन थे? ए ऑप्शन ए सितार वादक, बी तबला वादक, सी हारमोनियम वादक, डी वायलिन वादक। दोस्तों, विलायत खां कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सितार वादक। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ध्रुपद कितनी वाणियां हैं? 4 वाणियां हैं। अगला क्वेश्चन, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा, ठीक है, पहले ऑप्शन ए कहरवा, बी 4 ताल, सी दादरा, डी 3 ताल। तो ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? इसमें 3 ताल का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पंडित अहोबल, बी एन भातखंडे, सी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, डी पंडित वी.डी. पलुस्कर। तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित वी.डी. पलुस्कर। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? लाहौर में है। का स्थापना कब हुई? 1901 में। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1901 में। कहाँ? लाहौर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ताल में खाली की कितनी मात्रा हैं? एक ताल में खाली की कितनी मात्रा हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा 2। 4 ताली है और 2 खाली है। खाली का मात्रा पूछ रहा है इसमें। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ताल में अचल स्वरों की संख्या, एक सप्तक में अचल स्वरों की संख्या कितनी है?
अचल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अचल स्वर, जो स्वर अपने स्थान पे बरकरार रहता हो, जो अपने स्थान से खिसकता न हो, उसे हम अचल स्वर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा, एक सप्तक में अचल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन सा? सा और प। सा और प अपने स्थान से नहीं खिसकता है, अपने स्थान पे स्थिर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए भैरवी, बी कल्याण, सी काफी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 10, डी 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग केदार किस ठाट का राग है? राग केदार किस ठाट का राग है? ऑप्शन ए काफी, बी खमाज, सी कल्याण, डी भैरवी। इसका सही आंसर होगा सी कल्याण। पंडित शिव कुमार शर्मा किस विधा से संबंधित हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किस विधा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गायन, बी नर्तन, सी वादन, डी चित्रांकन। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा वादन से संबंधित हैं। वो क्या बजाते थे? संतूर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? ऑप्शन ए काफी, बी कल्याण, सी खमाज, डी भैरव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काफी। अगला क्वेश्चन, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? गिरजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ए ख्याल, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी धमार। इसका सही आंसर होगा गिरजा देवी ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैहर घराने की प्रतिनिधि कौन है? मैहर घराने की प्रतिनिधि कौन है? ए हुसैन खां, बी इमरत खां, सी विलायत खां, डी पंडित रविशंकर। इसका सही आंसर होगा डी पंडित रविशंकर, सितार वादक हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 9, बी 12, सी 7, डी 8। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसे सप्ताध्याय भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, बी निखिल बनर्जी, सी पन्नालाल घोष, डी हलीम जाफर। इसका सही आंसर होगा पंडित रविशंकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शाडव होना चाहिए, इसमें बाडव जाति प्रिंट हो गया है। शाडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? पहले भी बता चुका हूं। शाडव जाति में 6 स्वर, संपूर्ण जाति में 7 स्वर, औडव जाति में 5 स्वर। शाडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। तो शाडव में कितना लगेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राग में गौनी कोमल प्रयुक्त होते हैं? किस राग में गौनी कोमल प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए भैरव, बी खमाज, सी काफी, डी यमन। इसका सही आंसर होगा काफी।
अगला क्वेश्चन, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? ऑप्शन ए प्रातः, बी अपराह्न, सी सांझ, डी रात्रि। इसका सही आंसर होगा बी अपराह्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग यमन किस घाट का आश्रय राग है? दोस्तों घाट नहीं होता है, थाट होता है। राग यमन किस थाट का आश्रय राग है? ऑप्शन ए काफी, बी आसावरी, सी कल्याण, डी बिलावल। इसका सही आंसर होगा सी कल्याण। अगला क्वेश्चन, राग देश का संवादी स्वर क्या है? राग देश का संवादी स्वर क्या है? ऑप्शन नी, ऑप्शन ए नी, बी म, सी रे, डी प। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, राग देश का संवादी स्वर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प होगा। इसका वादी रे है, संवादी प और इसका वादी रे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताल में निःशब्द क्रिया कौन सा है? ताल में निःशब्द क्रिया कौन सा है? ऑप्शन ए सम, बी ताली, सी खाली, डी आलाप। इसका सही आंसर होगा खाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से आगरा घराना से कौन संबंधित है? इनमें से आगरा घराना से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, बी हाफिज अली, सी बड़े गुलाम अली, डी फैयाज खां। इसका सही आंसर होगा डी फैयाज खां। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित लोचन, बी पंडित श्रीनिवास, सी पंडित सारंगदेव, डी मुनि भरत। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा डी मुनि भरत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा, तानसेन किस राजा के दरबारी थे? सही आंसर ऑप्शन ए अकबर। अगला क्वेश्चन, ख्याल गायकी के प्रतिपादक कौन है? ख्याल गायकी के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए सदारंग अदारंग सदारंग, बी मुनि भरत, सी पुंडरीक विठल, डी पंडित अहोबल। इसका सही आंसर होगा अदारंग सदारंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हारमोनियम किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है? हारमोनियम किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए घन, बी अवनध, सी सुशीर, डी तत्। तो हारमोनियम हवा से बजती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी सुशीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाद की कितनी विशेषता है? नाद की कितनी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा विशेषता नाद की 3 है। अगला क्वेश्चन, पन्ना लाल घोष के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अली अकबर खां, बी अब्दुल करीम खां, सी उस्ताद अलाउद्दीन, डी अल्लादिया खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उस्ताद अलाउद्दीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग यमन का गायन समय क्या है? ऑप्शन ए सांझ, बी दोपहर, सी रात्रि, डी प्रातः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस ठाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? किस ठाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए यमन, बी आसावरी, सी बिलावल, डी भैरव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिलावल। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।